अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है टैक्स लॉज अमेंडमेंट, यानी कि नए सदारती आर्डिनेंस जो टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। टैक्स नेट को टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पहले भी हुकूमतें अपनी कोशिशें जारी रखती थी, लेकिन इस हालात में जिनमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के आखिरी दिन हैं, उनमें ये नए सदारती आर्डिनेंस लाने का मतलब क्या है? क्या ताजिर बरदरी में खौफ राज फैलाना है या टैक्स नेट को बढ़ाना है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी। आप FCA हैं और चेयरपर्सन हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ICAB के। उनके साथ मौजूद हैं राजा हसन अख्तर, आप सदर हैं बिजनेसमैन फ्रंट लाहौर के। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, आप वफाकी चैम्बर की रीजनल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कस्टम लाइव जोन पंजाब के चेयरमैन हैं और EC मेंबर हैं PAF के। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में माहिरीन क्या कह रहे हैं। फिनांस बिल 2021 के बाद जो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पेश किया है। उसके अंदर उन्होंने कस्टम एक्ट 1969 में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में अमेंडमेंट्स कुछ थी जो कि बजट फिनांस बिल में कंप्लीट नहीं हो सकी, वो उन्होंने पेश की हैं। उसके अंदर जो कस्टम एक्ट 1969 में जो 5 किस्म की अमेंडमेंट्स हैं जो पेश की गई हैं, जिसमें सेक्शन 80 है, 81 है, 94 है और इस तरह के 2 सेक्शन और हैं जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट कस्टम एक्ट में की हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स में उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं। सेल्स टैक्स में भी काफ़ी सेक्शंस में अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें टैक्स के रेट में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो मेन अमेंडमेंट है वो ये है कि जो भी कोई शख्स टैक्स फाइलर पे उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया है कि जो भी शख्स के टैक्स फाइलर नहीं होगा, उसके गैस के, बिजली के, पानी के जो बिल्स हैं वो डिस्कनेक्शन कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा उनको जो बिल्स में टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा, यानी कि जो टैक्स है वो 3%, 2% से लेकर 17% तक उसको चार्ज किया जाएगा। एज़ मतलब टाइप ऑफ बिल होगा। कमर्शियल में जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा उसका रेट अलग होगा, रेजिडेंशियल में अलग होगा, जो इंडस्ट्रियल है उसमें अलग होगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है इस हवाले से ही दिया गया है कि जो अमेंडमेंट्स जो फिनांस बिल में रह गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने पेश किया। तो इसमें तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और इन्होंने जो ऑर्डिनेंस में एक जो डिस्कनेक्शन की जो एक क्लॉज़ रखी है वो बड़ी अहम है। कि देखें, इसमें जितने भी ये टैक्स पेयर्स हैं, ये टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, और जो लोग नॉन टैक्स पेयर हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही इन्होंने नहीं करवाई है और टैक्स नेट में नहीं आए हैं, तो बेसिकली इसका मकसद उनको टैक्स नेट में लाना है, ना कि उनको थ्रेट करना है। तो इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टैक्सीज़ हैं उसमें जो शरह को बढ़ाया गया है वो इसी वजह से है कि हमारे जो नॉन फाइलर हैं, जो नॉन टैक्स पेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी ही क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, उसके नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के लिए ये सारा मामलात किए गए हैं। और इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो इनकम टैक्स के हवाले से भी हैं ऑर्डिनेंस में और सेल्स टैक्स के हवाले से भी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ताजिर हज़रात हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको जो सिक्योरिटी है वो इसी चीज़ की है कि जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है ये कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें कोई इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम जो है ना टैक्स नेट में क्यों आएँ, टैक्स जो है वो क्यों पे करें। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई ऐसा इक़दाम भी करना चाहिए कि जैसे यूरोप के अंदर जितने भी लोग टैक्स देते हैं उनको जो एट द एंड एनुअली जो प्रॉपर्टी टैक्स का चालान या जो भी कोई चालान या बिल जो है वो उनको मसूल होते हैं, उनके बिल्स की बैक साइड पे प्रिंट हुआ होता है कि आपके टैक्सेस जो हैं
वो कहाँ कहाँ और किस किस एंड में जा रहे हैं और किस किस सेक्टर में यूटिलाइज़ हो रहे हैं। इस तरह का कोई इकदाम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो उसको करना चाहिए। टैक्स पेयर को इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो कि ये टैक्सीज उनके कहाँ लग रहे हैं और कहाँ यूटिलाइज़ हो रहे हैं और इससे उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड बनाया है और भी अचीवमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो वो सारे टैक्स के मामला से ही है ना कि अगर टैक्स पेयर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर ज़्यादा होंगे, वो टैक्सीज़ पे करेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ही पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की की तरफ गामज़न होगा। सेकंड, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस ऑर्डिनेंस से जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें जो अहम तो यही थी डिस्कनेक्शन वाली और इन्हांसमेंट ऑफ टैक्स की है, ताकि बेसिकली उनका जो ये ऑर्डिनेंस का सारा दारोमदार है वो इसी चीज़ पे बेस कर रहा है कि नंबर ऑफ़ टैक्सेस बढ़ाए जाएं और लोग अपनी टैक्स रिटर्न इन टाइम फ़ाइल करें। जैसे कि 30 सितंबर लास्ट डेट है और अभी उसके आने में तकरीबन 1 वीक का अरसा बाकी है। तो गवर्नमेंट जो है ना उसी चीज़ को इक़दाम को लेके चल रही है कि वो नंबर ऑफ़ टैक्सेस को बढ़ाएं, लोग इन टाइम टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करें, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू जनरेट हो और उसकी कलेक्शन में जो है वो आसानी हो। तो एफबीआर को चाहिए वो ऐसे इक़दामात करे कि जिससे उनको कलेक्शन में भी इजी हो, रिकवरी इजी हो और ऐसे बूथ बनाएं ज़्यादा जगहों पे ताकि लोग इजीली क्यू में ना लगें, बजाय कि वो एक ही जगह पे सबमिशन हो रही है टैक्स रिटर्न्स की या चालान्स की या टैक्सीज़ की। तो वो ज़्यादा बूथ बनाने चाहिए, ज़्यादा जगहों पे हो, बाइफरकेट किया जाए ताकि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके उसको वो जमा करवा सकें ईज़ी और आसानी के साथ। थर्ड वन ये है कि इस ऑर्डिनेंस में जो मेन चीज़ है वो अमेंडमेंट्स में टैक्सेस का इन्हांस होना और डिक्रीज़ होना है। कई चीज़ों में टैक्सेस में रेट्स में कई में डिक्रीज़ भी आया है कई चीज़ों में और कई चीज़ों में इंक्रीज़ भी आया है। तो इसमें 17% तक जो है ना वो इन्हांस कर सकती है एफबीआर। तो इसीलिए कि वो जो नॉन टैक्स पेयर होंगे अगर वो पे नहीं करेंगे तो वो उनको मज़ीद एक्स्ट्रा टैक्स की सूरत में पे किया जाएगा। तो इसलिए तमाम टैक्स पेयर जितने भी हैं उनसे यही इल्तमास है कि एक तो कलेक्शंस वो अपने नाम पे करवाएं, सारे जितने भी लोग हैं वो अपने अपने नाम पे कलेक्शन ट्रांसफ़र करवाएं ताकि अगर वो फाइलर होते हैं तो वो उनके नाम पे जब बिल्स आएंगे तो वो उनका स्टेटस एज अ फाइलर एक्टिव फाइलर होगा, तो उनको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं चार्ज होगा, ना ही उनका बिल यूटिलिटी डिस्कनेक्शन किया जाएगा। ये इस हवाले से सारा ऑर्डिनेंस था जो कि उनका एक पहलू मैंने आपको बताया है। मज़ीद और भी अमेंडमेंट्स हैं इसमें काफ़ी जो इसकी सूरत हाल उससे सारी चल रही हैं और सेल टैक्स के हवाले से हैं, सेल इसमें पीओएस के हवाले से हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है जो एक इसमें आपकी ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसके हवाले से हैं। तो इस हवाले से ये ऑर्डिनेंस सारा दिया गया है ताकि रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सके और जो टैक्स रिटर्न है वो इन टाइम जो है ना फ़ाइल की जा सके। प्लस उन्होंने एक जो मेन इसमें जो वो बात वो कही है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि अगर कोई कंसीलमेंट करता है, कोई टैक्स पेयर अपनी चीज़ें या असासे या लायबिलिटीज़ या कोई भी चीज़ कंसीलमेंट करेगा, छुपाएगा, तो उसको 5 लाख रुपीज़ पेनल्टी की सूरत में, फ़ाइन की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। प्लस उसको इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है, उसको उसका सील भी कर दिया जाएगा बिज़नेस। तो ये चीज़ें हैं कि अगर वो कोई चीज़ छुपाता है, अपनी डिक्लेरेशन जो फ़ाइल कर रहा है टैक्स रिटर्न में उसमें मिस डिक्लेयर करता है, चीज़ों को प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करता, तो उसको इन सारी कबाहतों से को फेस करना पड़ेगा, पेनल्टी एक्स्ट्रा 5 लाख रुपये देनी पड़ेगी। तो और भी ये सारे मामलात हैं। ये इस ऑर्डिनेंस का जो मेन जो हिस्सा है वो ये इस हवाले से है। तो बाकी मज़ीद बेहतरी की तरफ एफबीआर को इक़दाम करने चाहिए, उसको उसकी कलेक्शन को उसकी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए ताकि इन टाइम रेवेन्यू को जनरेट हो और 30 सितंबर तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं वो अपने टैक्स रिटर्न को फ़ाइल कर सकें।